बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे पिछली बार, मतलब रिएक्शन था कि बहुत इजी थे मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के। CUT PG 2025 के पेपर की बात हो रही है, तो 75 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पेपर से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड या मार्किंग स्कीम या कुछ भी डाउट होता है तो मारोला क्लासेस के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप विजिट कर लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये क्वेश्चन था कि हमारा क्यूबिक एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अलजेब्रा के टॉपिक की बात करी जाए तो अलजेब्रा हमेशा ज़्यादा पोर्शन में आती है और उसके साथ साथ इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन। बेसिकली टॉपिक अगर देखा जाए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्योरली टॉपिक हमारा नहीं है। CUT PG में इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हो सकते हैं या जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू दे दी गई के की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन टाइप जो टॉपिक होगा उसको हमें पढ़ना होगा। क्लियर है ये बात? तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो जैसे यहां पर अगर हम x की वैल्यू दी गई है और हम a प्लस बी मान लें, कहने का मतलब हमने a की वैल्यू मान ली है 2 प्लस √3 की पावर 1/3, एक रूटीन वाला मेथड जो ले लेते हैं 2 प्लस √3 की पावर -1/3। तो एक्स क्यूब अगर करें तो एक्स क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। जहां पर a प्लस बी की वैल्यू x यानी ये है ही, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। हमने क्यूब इसलिए किया कि अगर आप यहां पर a क्यूब की वैल्यू देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली दिखाई पड़ेगी 2 प्लस √3। बी क्यूब निकालेंगे तो 2 प्लस √3 की पावर -1। ये दोनों कॉन्जुगेट साइड हैं, मतलब अगर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 - 3 1 मिल जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो अब रैशनलाइज करें या ना करें, जैसे 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या ना करें, तो डायरेक्ट आपको 2 माइनस √3 मिल जाता है ना। यानी कि वो इरेशनल नंबर या सेट्स जिनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है तो उनको 1/p बराबर q लिख सकते हैं ना, ऐसा। क्लियर है ना? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, देख a क्यूब हमारा ये आ गया और b क्यूब हमारा ये आ गया, तो इनका एडिशन हमारा 4 हो गया। तो इतनी वैल्यू हमारी आसानी से आ चुकी है x क्यूब बराबर 4। क्लियर? 3ab, अगर ab का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो खुद आप देख रहे हो कि a प्लस बी a माइनस, हाँ ये भी मतलब 1/, में जाएगा और फिर माइनस में हो जाएगा ना, समझ पा रहे कि नहीं? तो 1 ही हो जाएगा वो, तो इंटू 1 है ना। और a प्लस बी कितना है? x है, तो x क्यूब -3x इक्वल टू 4 आ गया, है ना। तो x क्यूब -3x बराबर 4, तो 4 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर -4 आ गया। ठीक, a भी हम यहां करके देख लेते हैं, मतलब हो सकता है कि आप उस चीज को ना कर पा रहे हो। तो a इंटू बी जब मल्टीप्लाई करोगे, जो डायरेक्ट हमने कराया है, 2 प्लस √3 की पावर 1/3 और 2 प्लस √3 की पावर -1/3 नीचे ले जाते हैं, है ना। तो अब वही चीज है ना, नीचे ले जाओगे तो इसी चीज को मैं यहां दिखा देता हूं जो डायरेक्ट मैंने कर दिया था, है ना, कि 1/, जब 1/2 प्लस √3 करोगे तो बेसिकली हमें सिखाया ऐसे आता है कि 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 रैशनलाइज करते हैं। तो ये a प्लस बी a माइनस बी 4 - 3 1 हो जाएगा और ये 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो इसीलिए वो 1/, करोगे ना तो ये अपोजिट साइन में 2 माइनस √3 की पावर 1/3 मिल जाता है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने ऐसी साइड्स यहाँ पे चूज करी थी कि उसका रेसिप्रोकल आसानी से हो जा रहा है, यानी कैलकुलेशन लेंदी नहीं जा रहा है,
अब हम इस क्वेश्चन को मतलब इसका क्यूब करने पर, स्क्वायर करने पर, मल्टीप्लाई करने पर बचने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, कि ऐसा ना हो यार ये बहुत लेंदी हो जाए ना। तो वो साइकोलॉजिकली उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो इसलिए कोई शॉर्ट मेथड के चक्कर ना पड़े, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना और ए क्यूब बी क्यूब करना दोनों आसान थे। तो आगे बढ़ जाते हैं। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था तो वो हमने ले लिया। हम ऑर्डर से कर ले लें कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस कौन कौन से आए, उनको देखते जाएं, और फिर लिमिट कैलकुलस। तो जैसे क्वेश्चन ये भी आया था कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ k। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? मतलब ये हमारे एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के ही टॉपिक में आ रहा है ये। तो फैक्टर थ्योरम लिख लें अगर नहीं आती है, कि x माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx बराबर 0। कोई fx एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, तो x बराबर अल्फा जब भी आप रखोगे इसमें, f ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0 मिलेगी। कहने का मतलब वो जो फैक्टर है उस x की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक, उस क्यूबिक में सेटिस्फाइड करती है, उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो यहां पर x बराबर x माइनस वन बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा? 1। अगर 1 को यहां रखोगे तो ये रूट्स बन जाएगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये वैल्यू यहां रख दी, 2 माइनस 5 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर 3 आ गया। कितना मिला? 3 मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाए, तो सोचने वाली बात है कि फिर कैसे काम चलेगा। अब वो बोल रहे थे एग्जाम का प्रेशर है, तो प्रेशर तो होगा ही होगा, मगर